जापान के मेडिकल स्टूडेंट्स 300 से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम सिर्फ 2 घंटे में मास्टर कर लेते हैं, एक ऐसी टेक्निक से जो आपके ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को कंप्लीटली रीराइट कर देती है। आप सीखेंगे एग्जैक्ट 4 फेज सिस्टम जो मैराथन स्टडी सेशंस को फोकस्ड पावर बर्स्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, प्लस वो काउंटर इंट्यूटिव मिस्टेक जो आपकी रिटेंशन को सैबोटाज कर रही है। अपने लास्ट 8 आवर स्टडी सेशन के बारे में सोचो, कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीक कितना एक्चुअली रिटेन कर पाए थे। एक MIT रिसर्चर ने शॉकिंग डिस्कवरी की है। 8 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ 2 घंटे फोकस्ड सेशंस वाले स्टूडेंट्स से कम रिटेन करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, और जब आप घंटों तक कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन डंप करते रहते हैं तो ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है और एक्चुअली डिफेंस मोड में चला जाता है। लॉन्ग आवर्स मतलब वीक रिटेंशन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी शोज कि 4 घंटे के बाद ब्रेन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 60% तक गिर जाती है, मतलब आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं लर्निंग के नाम पर। सरप्राइजिंग इंसाइट ये है कि आपकी वर्किंग मेमोरी सिर्फ 7 ± 2 आइटम्स साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकती है। ये एक यूनिवर्सल लिमिटेशन है जो हर ह्यूमन ब्रेन में एग्जिस्ट करती है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि जब आप हेवी टेक्स्ट बुक्स को एक बारी में रीड करते हैं विदाउट ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू चंक्स, तो आप लिटरली अपने ब्रेन की कैपेसिटी एक्सीड कर रहे होते हैं। चंकिंग सेव्स कॉग्निटिव स्पेस। MIT के न्यूरो साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया है कि इंफॉर्मेशन को स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स में तोड़ने से रिटेंशन 250% तक इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि ब्रेन को पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना इजियर लगता है देन रैंडम डेटा को प्रोसेस करना। विविड सिनेरियो इमेजिन करो, 2 स्टूडेंट सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक सिर्फ हाईलाइट कर रहा है, दूसरा बुक बंद करके खुद को एक्सप्लेन कर रहा है। शॉकिंग ट्रूथ यह है कि सेकंड स्टूडेंट 3 टाइम्स बेटर परफॉर्म करेगा एग्जाम में, क्योंकि एक्टिव रिकॉल ब्रेन में रिट्रीवल पाथवेज क्रिएट करता है जो पैसिव रीडिंग बिल्कुल नहीं कर सकती। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी प्रूव करती है कि स्टूडेंट्स जो एक्टिव रिकॉल यूज करते हैं वो 150% बेटर लॉन्ग टर्म रिटेंशन अचीव करते हैं। टेस्टिंग बीट्स रीरीडिंग एवरी टाइम। ये टेक्निक मेमोरी कंसोलिडेशन को फोर्स करती है, मतलब आप सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, बल्कि जेन्युइनली रिट्रीव कर पाते हैं जब जरूरत होती है। एक पर्सनल एनेक्डोट शेयर करता हूं। मेरा एक फ्रेंड मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करने के लिए डेली 12 आवर्स पढ़ रहा था। फिर उसने हर्मन एबिंगहाउस की 1885 की डिस्कवरी अप्लाई की और स्टडी टाइम हाफ कर दिया। एबिंगहाउस का फॉरगेटिंग कर्व दिखाता है कि हम 24 घंटे में 67% इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं अनलेस स्पेसिफिक इंटरवल्स पे रिव्यू करा हो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ये है कि अगर आप डे 1, डे 3, डे 7 और डे 21 पे सेम कंटेंट रिव्यू करो तो रिटेंशन 90% तक इंप्रूव हो जाता है। स्पेस इट आउट, लॉक इट इन। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कंफर्म करता है कि ये इंटरवल्स ब्रेन में माइलिन शीट स्ट्रेंथन करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को लिटरली परमानेंट स्टोरेज में ट्रांसफर कर देता है इंस्टेड ऑफ टेम्पररी मेमोरी। थॉट प्रोवोकिंग एडवाइस। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स सबकॉन्शियसली 3 या ज्यादा सेंसेस साइमल्टेनियसली यूज करते हैं व्हाइल स्टडीइंग, और ये कोइंसिडेंस नहीं है। एलन पावियो की डुअल कोडिंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन सेपरेट चैनल्स में प्रोसेस होती है, मतलब आप दोनों यूज करके लिटरली अपनी मेमोरी कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च शोज कि स्टूडेंट्स जो रीडिंग के साथ डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और कंटेंट को लाउड पढ़ते हैं वो सिंगल सेंस लर्नर्स से 85% बेटर परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल मेमोरीज। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी ये सेंस बनाता है। हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइवल के लिए मल्टी सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना पड़ता था, तो और ब्रेन्स नेचुरली अप्रोच प्रेफर करते हैं। इंट्रीगिंग क्वेश्चन। नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फाइनमन को द ग्रेट एक्सप्लेनर क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को 12 साल के बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप एक्चुअली समझे ही नहीं हैं। मॉडर्न ट्विस्ट ये है कि आप अपने फोन में वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करो, जैसे आप किसी फ्रेंड को टीच कर रहे हो। ये टेक्निक नॉलेज गैप्स इंस्टेंटली एक्सपोज कर देती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी शोज कि स्टूडेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं, चाहे अपने आप को ही, वो ट्रेडिशनल नोट टेकिंग मेथड से 200% बेटर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। टीच टू ट्रूली लर्न। न्यूरोसाइंस रिवील करता है कि एक्सप्लेनेशन मेटाकॉग्निटिव प्रोसेसेस एक्टिवेट करता है, जो ब्रेन में डीपर न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करते हैं और लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। सब्सक्राइब करो अगर ये एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स ऑलरेडी चेंज कर रही हैं आपका स्टडीइंग अप्रोच, क्योंकि आगे जो मेथड्स आ रहे हैं वो लिटरली गेम चेंजिंग है।
हार्वर्ड के टॉप स्टूडेंट्स का सीक्रेट वेपन एक सिंपल हैबिट है, हर कॉन्सेप्ट के लिए वाई और हाउ क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछना। इसका मतलब है कि आप सरफेस लेवल फैक्ट से डीपर कनेक्शंस तक जाते हैं सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग के थ्रू। कॉग्निटिव साइंस रिसर्च प्रूव करती है कि स्टूडेंट्स जो वाई डज दिस वर्क या हाउ डज दिस कनेक्ट टू प्रीवियस नॉलेज रेगुलरली पूछते हैं, वो नॉर्मल मेमोराइजेशन से 180% बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। क्वेश्चंस अनलॉक डीपर अंडरस्टैंडिंग। न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव से भी ये टेक्निक सेंस बनाती है, क्योंकि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करती है, जो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोचो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन देखकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और जब लिखने लगे तो रियलाइज हुआ कि आंसर तो पता ही नहीं। ये है इल्यूजन ऑफ नोइंग, और मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग ये प्रिवेंट कर सकती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट शोज कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करते हैं, बट जो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस करते हैं वो एक्यूरेटली असेस और टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स कर पाते हैं। नो वॉट यू डोंट नो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हर स्टडी सेशन के बाद 2 मिनट्स रिफ्लेक्शन टाइम लो। क्या क्लियर है, क्या कंफ्यूजिंग है, कहाँ गैप्स हैं। ये सिंपल हैबिट एग्जाम परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देती है। पोमोडोरो टाइमर तो हर स्टूडेंट जानता है, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक। लेकिन ये सिर्फ बेसिक वर्जन है। एडवांस्ड वर्जन है 90-20 मेथड। साइंस कहता है आपका दिमाग डीप फोकस मोड में लगभग 90 मिनट्स तक एक्टिव रह सकता है। उसके बाद चाहे आप चाहो या नहीं, अटेंशन क्रैश होने लगती है। इसलिए अगले 20 मिनट्स होना चाहिए फुल रिचार्ज टाइम। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ो 90 मिनट्स तक डीप वर्क, उसके बाद 20 मिनट्स का डीप रेस्ट। लेकिन ध्यान रहे, ब्रेक का मतलब फोन स्क्रॉल नहीं, वॉक लो, आंखें बंद करो, म्यूजिक सुनो, बस डिजिटल नहीं। अब एक मॉर्निंग माइंड हैक सुनो। सुबह के पहले 30 मिनट मतलब दिमाग का गोल्डन विंडो। जब आप जागते हो तो ब्रेन फ्रेश रहता है, डिस्ट्रैक्शन जीरो होते हैं और मेमोरी अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी डबल होती है। इस वक्त फोन मत उठाओ, एक टॉपिक उठाओ और 15-20 मिनट रिवाइज करो। आपको लगेगा कि वो टॉपिक दिमाग के अंदर चिपक गया है। और अगर आप ये रिचुअल डेली फॉलो कर लो तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट से रिटेंशन 2x फास्ट होती है। जो सुबह पढ़ोगे वो रात तक याद रहेगा। उठते ही दिमाग को फीड करो, स्क्रोल को नहीं। सिलेबस बड़ा होता है, लेकिन एग्जाम उसका छोटा सा पार्ट पूछता है। रिसर्च कहती है 80% मार्क्स सिर्फ 20% कंटेंट से आते हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए हाई इंपैक्ट जोन्स आइडेंटिफाई करो। ओल्ड पेपर्स, क्लास नोट्स, प्रीवियस या क्वेश्चंस देखो और देखो क्या बार बार रिपीट हो रहा है। उस 20% पे 3 टाइम्स एफर्ट लगाओ। बाकी 80% का ओवरव्यू रखो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। पूरा सिलेबस पढ़ो मत, सही सिलेबस पढ़ो। कभी नोटिस किया है कि जिम के बीट से वर्कआउट ज्यादा पावरफुल होता है? वही कॉन्सेप्ट पढ़ाई में अप्लाई होता है, सिर्फ म्यूजिक अलग होना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि अल्फा ब्रेन वेव्स फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज करती हैं। इसलिए बिना लिरिक्स वाले एम्बिएंट साउंड्स, लो-फाई, वाइट नॉइज, रेन साउंड्स पढ़ाई के बीट्स बन जाते हैं। स्पॉटिफाई पर स्टडी फोकस अल्फा वेव्स टाइप करो और बस लगा दो। म्यूजिक डिस्ट्रैक्ट नहीं करे तो सपोर्ट बन जाता है। राइट साउंड इक्वल्स टू डीपर जोन। तो अब आपके पास है सॉलिड हैक्स जो जापानीज मेडिकल स्टूडेंट से लेके MIT रिसर्चर्स तक यूज करते हैं, जो आपके दिमाग को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, सब एक साथ मत लगाओ। हर वीक एक टेक्निक लो, टेस्ट करो और अपने लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। दिमाग अपग्रेड करना है? सब्सक्राइब करो